जय श्री कृष्णा। आप सभी का कथा संग्रह में हार्दिक स्वागत है। हिंदू पुराणों की दिव्य दुनिया में जहाँ देव देवियाँ असंख्य कथाओं के साथ विद्यमान है, वहाँ कुछ कहानियाँ ऐसी भी है जो समय की धुंध में कहीं छिप सी गई हैं। ऐसी ही एक रहस्यमय और मनमोहक कथा है अशोक सुंदरी की, भगवान श्री गणेश जी की बहन की, जिनका उल्लेख बहुत कम मिलता है, लेकिन जिनकी कथा गहरा अर्थ समेटे हुए है। भगवान शिव की एक पुत्री का नाम अशोक सुंदरी था। हालांकि महादेव की अन्य पुत्रियां भी मानी जाती हैं, जिन्हें नाग कन्याएं कहा जाता है, जैसे जया, विषहर, शामिल बारी, देव और दोतली। लेकिन अशोक सुंदरी को भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री बताया गया है। इसी कारण वे भगवान गणेश की बहन मानी जाती है। उनका विवाह राजा नहुष से हुआ था। पद्म पुराण के अनुसार अशोक सुंदरी एक देव कन्या थी। अशोक सुंदरी का जन्म कैलाश पर्वत के दिव्य लोक में हुआ था। माता पार्वती करुणा, सौंदर्य और वात्सल्य की प्रतीक थी, परंतु भगवान शिव के लंबे तप और असुरों से युद्ध के कारण वे कई बार अकेलापन अनुभव करती थी। उन क्षणों में माता पार्वती के मन में एक कोमल इच्छा जागी, एक ऐसी संतान की जो उनके हृदय के खालीपन को भर सके, जो उनकी सखी बन सके। कहा जाता है कि माता पार्वती के अकेलेपन को दूर करने के लिए कल्पवृक्ष नामक दिव्य वृक्ष के माध्यम से ही अशोक सुंदरी की उत्पत्ति हुई। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से विश्व के सबसे सुंदर उद्यान को देखने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान शिव उन्हें नंदन वन लेकर गए। वहाँ माता पार्वती को कल्पवृक्ष अत्यंत प्रिय लगा और वे उसे अपने साथ कैलाश ले आई। कल्पवृक्ष मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला वृक्ष है। माता पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उस वृक्ष से वर मांगा कि उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हो। उसी वरदान से अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। वह केवल एक पुत्री नहीं थी, बल्कि माता पार्वती के दुख को हरने वाली दिव्य ऊर्जा थी। अशोक सुंदरी नाम स्वयं में गहन अर्थ समेटे हुए है। अशोक अर्थात जहाँ शोक न हो, दुख का अंत। सुंदरी अर्थात अत्यंत सुंदर। वे माता पार्वती के जीवन से शोक को दूर करने वाली आनंद और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। उनकी उपस्थिति मात्र में कैलाश में सुख और पूर्णता का अनुभव होता था। माता पार्वती ने अपनी पुत्री को आशीर्वाद दिया कि उसका विवाह देवराज इंद्र जैसे शक्तिशाली युवक से होगा। इसी वरदान के प्रभाव से एक दिन अशोक सुंदरी अपनी दासियों के साथ नंदनवन में विचरण कर रही थी। तभी वहाँ हुंड नामक एक राक्षस आ पहुँचा। वह अशोक सुंदरी की सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। अशोक सुंदरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनका विवाह राजा नहुष से ही निश्चित है। यह सुनकर राक्षस हुंड क्रोधित हो गया और बोला कि वह नहुष को मार डालेगा। यह सुनकर अशोक सुंदरी ने हुंड को श्राप दिया, जा दुष्ट, तेरी मृत्यु नहुष के हाथों ही होगी। श्राप सुनकर राक्षस भयभीत हो गया और उसने षड्यंत्र रचते हुए राजकुमार नहुष का अपहरण कर लिया। लेकिन हुंड की ही एक दासी ने नहुष को बचा लिया। उसके बाद नहुष का पालन पोषण महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में हुआ। युवावस्था में पहुंचकर नहुष ने राक्षस हुंड का वध किया और श्राप को सत्य सिद्ध किया। इसके पश्चात राजा नहुष और अशोक सुंदरी का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद अशोक सुंदरी ने ययाति जैसे वीर पुत्र को जन्म दिया और साथ ही 100 रूपवती कन्याएं भी उत्पन्न हुई। राजा ययाति भारत के महान चक्रवर्ती सम्राटों में से एक थे। उनके 5 पुत्रों से ही संपूर्ण भारत में राजवंशों की स्थापना हुई। उनके 5 पुत्र थे, पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रहु। वेदों में इन 5 को पंचनंद कहा गया है।
अशोक सुंदरी का उल्लेख मुख्य रूप से पद्म पुराण में मिलता है। यद्यपि उनका वर्णन सीमित है, परंतु एक घटना अत्यंत भावुक और रहस्यमय है। जब भगवान शिव ने क्रोध में आकर बाल गणेश का मस्तक काट दिया, उस समय अशोक सुंदरी वहां उपस्थित थी। उस भयावह दृश्य से भयभीत होकर वे नमक की बोरी के पीछे छिप गई। माता पार्वती का दुख और क्रोध उस क्षण चरम पर था। अपने पुत्र की मृत्यु से व्यथित होकर उन्होंने अशोक सुंदरी को श्राप दे दिया कि वह नमक में समा जाए। अशोक सुंदरी का नमक से जुड़ना केवल एक घटना नहीं, बल्कि गहरा प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में नमक के बिना भोजन अधूरा माना जाता है। ठीक उसी प्रकार अशोक सुंदरी शिव परिवार के जीवन में अपरिहार्य आनंद थी। जब भगवान शिव ने गणेश जी को पुनर्जीवन दिया और माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ, तब उन्होंने अपनी पुत्री को भी पुनः दिव्य स्वरूप प्रदान किया। अशोक सुंदरी फिर से जीवन, सौंदर्य और आनंद का स्रोत बन गई। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री देवी अशोक सुंदरी की अद्भुत और कम जानी पहचानी कथा। अशोक सुंदरी की कथा हिंदू पौराणिक परंपरा की गहराई और भावनात्मक समृद्धि को दर्शाती है। वे हमें याद दिलाती है कि देव कथाओं में भी कुछ अनकहे अनदेखे रत्न छिपे होते हैं। भले ही वे अपने भ्राता श्री गणेश जितनी प्रसिद्ध न हो, परंतु उनकी उपस्थिति दिव्य परिवार की पूर्णता और संतुलन की साक्षी है। यह कथा हमें सिखाती है कि भाग्य, धैर्य और धर्म तीनों मिलकर ही जीवन का मार्ग तय करते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि ऐसे दिव्य कथाएं हमारी संस्कृति और विश्वास की जड़ें मजबूत करती हैं। हर हर महादेव। हम फिर मिलेंगे एक और पौराणिक कथा के साथ।